अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो TNT PTCL नॉन पेंशनर 2008 के हवाले से पेश कर रहा हूँ ताकि ये नॉन पेंशनर यानी जिनको पेंशन नहीं दी गई वो मौजूदा गवर्नमेंट की नॉलेज में लाकर इनके बुनियादी इंसानी हकूक़ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बेस पर बहाल करवाने के सिलसिले में उनसे गुजारिश जो मैं पेश कर रहा हूँ और उनको इस मसले का मालूम हो सके उस पर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। हमारे जो TNT के मुलाजमीन यानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन थे वो प्राइवेटाइजेशन से पहले TNT डिपार्टमेंट को एक मुआहदा तय किया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत एक डीड बनाई गई जिसमें TNT के तमाम मुलाजमीन जो उस वक्त मौजूद थे उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ के लिए एक मुआहदा तय किया गया। उसमें यह तय पाया कि इनके पेंशन के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी जो मराहत हैं मेडिकल जो भी हैं वो भी प्रोटेक्टेड होंगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज ए गारंटर उसने ये डीड के अंदर मुआहदा तय किया और उसमें यह तय पाया कि 60 साल की उम्र में जो रिटायर होंगे इन मुलाजमीन में से तो उनके तमाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट सर्वेंट के हैसियत से उनके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और ये भी तय पाया कि जिनकी सर्विस 10 साल कम से कम होगी तो वो भी पेंशन और दूसरी मराहत मेडिकल या जो भी मराहत हैं उसके भी हकदार होंगे और इनका स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन होंगे और इन पर तमाम के तमाम कवानीन जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हैं उस स्टेटस में ही ये बरकरार रहेंगे। इसमें अदारा तो अरूज पर जा रहा था तरक्की के हवाले से, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद PTCL ने यानी प्राइवेटाइजेशन के बाद जब PTCL में कन्वर्ट हुई तो उसमें PTCL ने बहुत बड़ा धोखा किया और धोखा कब हुआ जब ये एतिसलात ने इसको ओन किया। इसमें उसने चालाकी ये की कि डाउन साइजिंग नंबर 1, नंबर 2 हैरासमेंट ब्लैकमेलिंग की कंडीशन तय सूरत हाल पैदा की, माहौल पैदा किया, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, रिवर्शन, इस तरीके से इन लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और ये मुलाजमीन बेहद मुतासिर हुए और साथ ही PTCL ने VSS इंट्रोड्यूस करवा दी। उसने चालाकी ये की कि जो 10 साल जिनकी सर्विस हो उसको 20 साल कर दिया गया पेंशन के हकूक़ के हवाले से, जो सरासर धोखाधड़ी और फ्रॉड है। इसमें वो मुलाजमीन जिनकी 10 साल सर्विस या 10 साल से ज़्यादा लेकिन 20 साल से कम थी उनको लमसम रकम देकर फारिग कर दिया गया और पेंशन के हकूक़ से महरूम कर दिया गया। यानी कितने 20,000 मुलाजमीन जिनको पेंशन के हकूक़ से ही महरूम कर दिया गया। 20 साल की जो PTCL ने कंडीशन अपने तौर पर जो लागू की वो सरासर गैर कानूनी है। इस हवाले से ये 20,000 मुलाजमीन को लमसम रकम देकर जब फारिग किया तो इन्होंने अपने माशी हालात
की परेशानियों में आकर अपने बच्चों को स्कूलों से कॉलेज से उठाकर फैक्ट्रियों में मुलाजिम कर दिया, दुकानों पर मुलाजिम करवा दिया। ये वो इंतहाई संगीन मसला है जिसकी वजह से ये 20,000 एम्प्लॉइज़ यानी 20,000 ख़ानदान मुतासिर हैं और बड़ी ज़ब्बू हाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई अफराद तो इस दुनिया से ही रुखसत हो चुकी हैं। मैं मौजूदा गवर्नमेंट और ख़ुसूसी तौर पर प्राइम मिनिस्टर जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की गोशे गुजार ये सूरत-ए-हाल कर रहा हूँ कि इन मज़लूमीन 20,000 मुलाजमीन की मदद फरमाएं और इनके पेंशन के हकूक़ बहाल करें और जो गवर्नमेंट सर्वेंट के तहत दीगर बराबर मेडिकल या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहाल की जाए। आखिर में मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट उनसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली इन 20,000 मुलाजमीन की मदद फरमाएं बेसिक ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर। इंतहाई शदीद परेशानी की हालत में मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार है। बच्चों के फ़राइज़ जो उन्होंने अदा करने हैं उसमें भी वो बड़े मसाइल को बर्दाश्त कर रहे हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं। बच्चियाँ शादी के काबिल हैं लेकिन वसाइल नहीं हैं, बीमार हैं लेकिन मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। इसलिए बराए करम इस पर तवज्जो दीजिए और इनके हकूक़ बहाल करवा कर इनसे दुआएं लीजिए। आखिर में मैं अपने तमाम साथियों से ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाएं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान कायम दायम रहे, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हर किस्म के ख़तरात से महफूज रखे। अल्लाह ताला इन पर, पाकिस्तान के मुल्क पर और हमारे तमाम हुक्मरान तबकात के ऊपर अपना फजल करम फरमाए और उनको तौफीक अता करे कि वो इस इंसानी बुनियादी हकूक़ की बुनियाद की बेस पर इनके हकूक़ बहाल कर कर इनसे दुआएं हासिल करें। आखिर में इजाज़त चाहूँगा नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।